चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बच्चे लोग थोड़ा आगे आगे बैठो, कोई ये बाद में आया था ना, वो डिस्टर्ब होता है ना आगे आने को। सब लोग आगे बैठो। हरे कृष्णा। आज की मंगलवार की सत्संग में इस्कॉन की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। अगले संडे इतवार को रामनवमी है। ऐसे तो रंगनाचरण श्रीमान रंगनाचरण प्रभु रामायण का क्लास दे रहे हैं, कभी कभी उनका चांस मिलता है तो रामायण के बारे में बोल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा जो भी मैंने सुना है पढ़ा है आपके साथ शेयर करो। रामायण के प्रथम श्लोक है, मानिषात् प्रतिष्ठान त्वं गम शाश्वती समाम यत्क्रौंच मिथुनैव एव कदम वदीम काम मोहितम। इसका मतलब ये है, वाल्मीकि ऋषि ने एक शिकारी को ये शाप के रूप में एक श्लोक बताते हैं। हे शिकारी, प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी को तुमने मारा, इसलिए तुम्हें भी इन्हीं तरह विरह को झेलना पड़ेगा। ऐसे तो वाल्मीकि महर्षि
हम उनके कथा सुने हैं। वाल्मीकि महर्षि अपने जीवन में पहले एक बहुत बड़ा डाकू थे, उनका नाम था रत्नाकर। तब उन्हें सभी लोगों को मारते थे और उनके पैसे छीनते थे, उनके पास कुछ भी है तो छीनते थे। तो एक दिन नारद महर्षि ने देवर्षि नारद ने उधर आते हैं तो वाल्मीकि रत्नाकर उनको रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास जो भी है वो दे दो। तो नारद महर्षि बोलते हैं मेरे पास एक वीणा के बिना और कुछ नहीं है, तुमको जो वो चाहिए तो ले लो। तो फिर नारद महर्षि ने उसको बोलते हैं तुम ये सब कर रहे हो ना, सबको मार रहे हो, डाका डाल रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम तो ये पाप कर रहे हो, ये पाप के भार तुम उठा सकते हो, ये तुमने किस लिए कर रहे हो। तो रत्नाकर बोलते हैं मैं मेरे संसार के लिए, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता का पोषण करने के लिए कर रहा हूँ। तो नारद महर्षि बोलते हैं तो तुम जाओ, तुम जो भी पाप करते हो वो पाप वो भी उठा सकते हो क्या। तो नारद महर्षि रत्नाकर घर जाता है और पूछता है तो कोई उसका पाप में भागीदारी देने को तैयार नहीं। तो उनके मन में आया तो मैं जो भी कर रहा हूँ इन सब के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई मेरा पाप का भार उठाने को कोई तैयार नहीं। तो उसने नारद महर्षि के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं मेरा उद्धार कीजिए। तो नारद महर्षि उनको भगवान के बारे में बताते हैं और उनको एक शुद्ध भक्त बनाते हैं। फिर नारद महर्षि तपस्या करते हैं। एक्चुअली नारद महर्षि को रत्नाकर को राम बोलने के लिए बोलता है तो नारद उनको राम बोलने को होता नहीं। तो नारद महर्षि ने बोलता है तुम राम मत बोलो, तुम्हारा मन में एक शब्द है, वो क्या है, मरा है ना, मारना 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 मारना। तो मरा बोलो, मरा बोलते रहो। मरा बोलने से क्या होता है, मरा 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 होता है ना, तो मरा मरा बोलो। तो उसने ऐसे करके करके बैठा, उसके पूरा शरीर पे क्या हुआ, ये सांप का ये होता है ना बिल, ऐसा उनका बॉडी को पूरा कवर किया। फिर बहुत टाइम के बाद नारद महर्षि आते हैं तो उनको किधर से भी थोड़ा आवाज़ आता है राम राम राम। तो उन्होंने आके देखते ये बिल के अंदर कौन था, वाल्मीकि ये रत्नाकर था। तो उन्होंने अपने कमंडलों से उनके ऊपर पानी छिड़का तो वो सब बिल निकल गए और उसके अंदर से कौन आया, रत्नाकर था। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, इतना बोलने पर राम की जप करने से उसमें इतना परिवर्तन है। तो तुम वाल्मीकि मतलब बिल को वाल्मीकि बोलते हैं, तब तुम बिल के अंदर से आए हो, तुम्हारे नाम आज से वाल्मीकि होगा। तो वाल्मीकि महर्षि उस दिन वो समय के बाद वो बहुत बड़ा साधु बन गए। वो एक दिन स्नान करने को जाते थे अपने शिष्य के साथ, तो वो देखते हैं दो क्रौंच पक्षी अपने आप प्रेम कर रहे हैं, देह संपर्क कर रहे हैं। अचानक एक बाण आता है, उसका एक क्रौंच, वो मेल क्रौंच होता है, पुरुष क्रौंच होता है, उसको मार देता है। तब उनका बहुत दुख होता है, उनके मुंह से ये श्लोक बाहर आता है, वो बोलने लगते। फिर उनके मन में बहुत दुख हो गया कि ये मैं क्या किया, मैं तो एक साधु हूँ, मैं किसी को कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से अचानक ये कैसे हो गया। तो उन्होंने जाके स्नान किए, वापस आए और अपने शिष्यों को प्रवचन देने लगे, उनको सिखाने लगे। फिर भी वो श्लोक उनके मन से निकल नहीं रहा था। तब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम दुखी मत हो वाल्मीकि, मैंने ये शब्द तुम्हारे मुंह में डाला क्योंकि तुम ये राम का कहानी तुम लिखोगे अभी। उसके पहले नारद जी भी आके वाल्मीकि को राम के बारे में बताए थे, तो उन्होंने बोलते हैं अभी तुम रामायण को लिखो। इस तरह वाल्मीकि ने बाद में रामायण को लिखने का शुरू करते हैं। तब उनके आश्रम में सीता भी थी। सीता को भगवान राम ने वन में भेजे थे, तब सीता भी थी। सीता को देख के उनके मन में ये आता है, तो उन्होंने वो श्लोक से स्टार्ट करके पूरा रामायण लिख के उनको एक सॉन्ग के रूप में, क्या बोलते हैं, गायन के रूप में अपने सीता माता का बच्चे लव कुश को सिखाते हैं।
वही लव कुश बाद में सीता रामचंद्र के आस्थान में जाके ये भजन ये गायन कहते हैं और राम को पता चलता है। अभी ये श्लोक से रामायण स्टार्ट होता है। अभी हम रामायण के पूरा कहानी बताने के लिए समय भी नहीं है, हम सीधा राम के और सीता के विवाह के बारे में थोड़ा बहुत एक बहुत प्रसंग है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीता राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ के भंग करने वाले राक्षसों को मारने के लिए दशरथ से पूछ के लेके जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, अहल्या का उद्धार होता है, फिर वो जाके सुबाहु और ताटका को मारते हैं यज्ञ कुंड को रक्षा करते हुए। फिर उधर से सीधा मिथिला जाते हैं। मिथिला में क्या होता है, वो दिन उसके 2 दिन के बाद मिथिला में जाके मिथिला सब देखते हैं। इसके बीच में मिथिला में जानकी का स्वयंवर जनक महाराज ने रचाई थी। जनक महाराज की आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे आपके और मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। भगवान की कथा बार बार सुनने से वो बहुत छोटा हो गया। थोड़ा लंबा किया तो अच्छा होता है। हरे कृष्ण। तो उधर राम ने धनुष तोड़ा, इधर नंदिनी माता जी ने हार तोड़ा। हरे कृष्ण। तो जनक महाराज एक शर्त लगाए थे, जो भी मेरे पुत्री सीता से विवाह करना चाहते हैं उनको शिव धनुष तोड़ना है। शिव धनुष तोड़ना नहीं, उसको शिव धनुष को बांधना है। तो ये शर्त क्यों रख दी है जनक महाराज ने, क्योंकि सीता माता छोटी थी लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। एक बार सीता माता और उनकी सहेलियाँ वो फूल की गेंद बना के खेल रहे थे। वो गेंद जाके एक पेड़ में अटक जाता है। उधर ही नज़दीक में एक पीठ बना के शिव धनुष रखा था। उसने बोला ये गेंद कैसे निकालेंगे, सहेली ने बोले कैसे निकालेंगे। सीता माता बोलती कोई बात नहीं मैं निकालूंगी। ये बोल के ये शिव धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा के उसको ऐसा ठोक के वो गेंद नीचे गिरा। फिर से जाके उसको उधर ही रख दी शिव धनुष को। ये थोड़े लोग देख लिए, कौन उनकी सहेली देखिए, वो थोड़े मंत्री ने देख लिए, मंत्री लोगों ने देख लिए, थोड़े सेवक सबने चाकर सबने देख लिए। तो उन्होंने जाके जनक महाराज को बताया। तो जनक महाराज सोचने लगे ये क्या हो गया मेरा बेटे। ये एक्चुअली ये जो शिव धनुष है उसको कुत्ते भी रामायण सुनने के लिए आए। जनक महाराज ने वो शिव धनुष को कोई ऐसे उठा नहीं सकते थे। उनको 8000 लोग एक ट्रॉली में रख के उसको खींच के लाते थे। किसी में भी इतना शक्ति नहीं थी उसको उठाए। तो इतनी भारी शिव धनुष को मेरी बेटी ने अकेली ये भी बाएं हाथ में उठाया तो उसका शक्ति कितना है। इसका शक्ति के अनुसार उसको एक शक्तिशाली पति चाहिए। इस ऐसे सोच के उन्होंने ये स्पर्धा रखी थी। अभी क्या हुआ, सब लोग आ गए उस स्पर्धा में भाग लेने के लिए। सब लोग ने आए, सबको उपचार किए जनक राज ने। तभी विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण ये भी आ गए, वो भी आस्थान में बैठे थे। सब लोगों ने उठाने की कोशिश की। वो नीचे उठाने से, उसको हाथ लगाने से, वो उठाना दूर की बात है, हाथ लगाने से उनको डर लगता था, इतना भारी था। तब जनक महाराज को बहुत दुख हुआ, क्या हो गया ये मेरा पुत्री का ऐसे हुआ तो विवाह ही नहीं होगा, अभी क्या करूँ मैं। ये विश्वामित्र की ओर देखने लगे।
विश्वामित्र बोले तुम डरो मत। ऐसे देखे राम के ओर देखे, राम को बोले तुम जाके उठाओ। आंखों आंखों में इशारा किया। राम जाके, भगवान राम जाके उसको उठाने के लिए गए और देखा, उसका पूरा अवलोकन किया क्या है ये सब। फिर वो भी अपने दाएं हाथ से उसको एकदम उठा लिया। तब सब लोग ने जोर से जय जयकार करने लगे। फिर उसके बाद भगवान ने उसका जो स्ट्रिंग एक बाजू में रहता था तो उसको इस तरफ लाके उसको बांधने की कोशिश किए तो ठप करके वो धनुष टूट गया। शर्त क्या था वो बांधने का, लेकिन ये टूट ही गया। तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, श्री रामचंद्र की जय। तब सीता माता ने क्या किया, जयमाला हाथ में लेके आए। भगवान राम तो बहुत ऊंचे थे, टॉल थे। उन्होंने सीता माता आई तो ऐसे बेंड नहीं हुए, ऐसे खड़े रहे। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों बेंड हो जाऊँ ऐसे। तो सब लोग हैरान हो गए, क्या हो गया, तभी जयमाला कैसे पहनाएंगे। तो ये देखते थे कौन, लक्ष्मण जी। अरे इसका तो कुछ हल निकालना पड़ेगा, ये सोच के उन्होंने क्या किया, सीधा गए राम के पास। भैया आपने ये क्या किया, इतना बड़ा शिव धनुष को आपने तोड़ डाला, अरे ये क्या किया आपने, ऐसा बोल के उनके चरण कमल को स्पर्श करने लगे। राम को आश्चर्य हुआ, ये अभी ऐसे ही कैसे आ गए मेरे चरण कमल को पकड़ने के लिए, ये क्या हो गया, ये तो उसको क्या हो गया, ऐसा बोल के उसको उठाने के लिए क्या किए उन्होंने, बैंड किए। तब लक्ष्मण ने इशारा किया, हार डाल दो। सीता भी बहुत चतुर थी, वो जाके उनको हार डाला। इस तरह उनका जयमाला तो पहना दिया, लेकिन जयमाला पहनने से विवाह नहीं होता है। पहले वो जयमाला पहनने का एक ये था, कोई आगे जाके ऐसे शर्त में कोई जीत सकता है। तो बाद में उनको जिनको चाहिए उनको उनके साथ विवाह कर सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह अपनी भाइयों के लिए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए, काशीराज के 3 बेटियों के स्वयंवर के दिन जाके सब राजाओं को हरा के उनको अपहरण करके तीनों को लाए थे। अपने लिए नहीं है, अपनी भाइयों के लिए। तो द्रौपदी भी अर्जुन को वो स्पर्धता नीचे देख के ऊपर फिरते हुए मत्स्य को बाण चलाना था, तब आके वो चलाया और बाण को मत्स्य के आँख में बाण चलाया। तो द्रौपदी आके जयमाला डाली थी, लेकिन उधर शादी विवाह नहीं होता है, उसका एक अलग सा सिस्टम है। तो भगवान राम ने बोला अभी तो जयमाला ठीक है, लेकिन मुझे गुरु विश्वामित्र ने क्यों लेके आए, उनका यज्ञ का रक्षा करने के लिए। अभी ये यज्ञ का रक्षा करके हम इधर आए, इसका मतलब है मैं अभी मेरे माता पिता के बिना विवाह करूँगा, मेरे माता पिता के इसके अनुमति के बिना मैं विवाह नहीं करूँगा, तो मेरे माता पिता मुझे चाहिए। इतने बोलते विश्वामित्र ने जनक राज को बोलते हैं, अभी अयोध्या को इसको भेज दो, दूतों को भेज दो और उनको इधर पर आने के लिए आह्वान भेज दो। ऐसे करके वो दूत जाता है। 3 दिन का रास्ता था, 3 दिन जाने का, 3 दिन जाने का। फिर वो बाद में दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए, वो वापस आए। वो उधर से अयोध्या से अपने पत्नियों को सबको लेके इधर आए मिथिला में, और उनका विवाह होता है। तब जनक महाराज ने बोलते हैं, मेरा एक छोटी बेटी है, आपके छोटे बेटे से उनका विवाह करा दीजिए। वो भी हो जाता है लक्ष्मण के पास। फिर उनका भाई था, उनका नाम शायद कुशध्वज था, उनके 2 बेटियां थी, उनका विवाह भी भरत और शत्रुघ्न के साथ होता है। ऐसे उर्मिला लक्ष्मण के साथ, मांडवी भरत के साथ और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ उनका विवाह हो जाता है। ये ऐसे विवाह होता है। फिर सब लोगों ने अयोध्या जाते हैं। अयोध्या जाके 12 साल के बाद एक दिन अचानक वो दिन भगवान श्री राम का
जन्मदिन था, दूसरा दिन। भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाने के लिए सबको बुलाइए, सब प्रिपरेशन करने के लिए सब लोग आए। ये प्रिपरेशन करने के बातचीत में अचानक दशरथ महाराज बोलते हैं, कल मैं राम का राज्याभिषेक कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी राम को राजा बनने का उम्र भी हो गया, उसका राज्याभिषेक करेंगे। तब राज्याभिषेक करने की बात आई, सब लोग ने बहुत खुश हो गए, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं थे उनका राज्याभिषेक हो रहा है, उनका ये जन्मदिन मना रहे हैं। सब रात भर लोग ये सब पूरा अयोध्या को सजा रहे हैं सब लोग, लेकिन ये थोड़ा न्यूज़ लीक हो गया तो उसको किसको मिला? मंत्रा को। मंत्रा ने जाके कैकेयी की कान भर दी, और बाद में हम जानते हैं कैकेयी कैसे कोपगृह में जाके दशरथ को ये सब बताती है और दशरथ से 2 वर मांगती है। वो वर क्या था? क्या था वो 2 वर? एक, मैं पानी पीती हूँ, आप बोलिए। हाँ, माइक चाहिए? वेरी गुड। भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, राम को वनवास में भेजना है। ये राम को पता चलता है, दशरथ ने बताते हैं ऐसा ऐसा है, फिर उन्होंने सीधा कौशल्या को जाके बताते हैं मैं वनवास में जा रहा हूँ। फिर उधर से सीधा सीता माता के पास आते हैं। सीता माता के पास आके बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, मुझे मेरे पिता का वचन का पालन करना है, मैं अभी वनवास में जा रहा हूँ कल, तो तुम्हारे लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरे पिता और मेरे माताओं की अच्छी तरह से ख्याल रखोगी, उनका देखभाल अच्छी तरह से करोगी, और उनको कुछ भी मैं नहीं हूँ ऐसा उनके मन में आना ही नहीं चाहिए। और भरत जब राज का भार उठाता है तब तुम मेरे तुलना भरत के साथ नहीं करोगी, और कभी भी मेरे नाम उनके सामने नहीं लोगे। सीता माता सुनती है सब कुछ और बोलती है, राम ये सब आप बोल रहे हैं ना, वो मेरे माता पिता ने ये मुझे बता दिए थे। मेरा पूरा माता पिता ने मेरे विवाह के पहले ये संस्कार मुझे दिया है, लेकिन आपको ये आपके संस्कार मालूम नहीं है, आप भूल गए हैं। मेरे माता पिता ने बोले मेरे पति के, तुम्हारे पति जो भी होता है उसके साथ, उसके सुख में दुख में सभी विषय में तुमको उनका साथ देना है, ये भी बताए थे। लेकिन आप भूल गए, आपकी संस्कार आप सब भूल गए। आप अभी बोल रहे हैं तुम मत आओ, तुम उनका सब देखभाल करो, मैं अकेला जाऊंगा। आप ऐसे क्यों, कैसे बोल सकते हो? तो भगवान बोलते हैं देखो, वनवास मतलब इतना आसान नहीं है, जंगल में जाना पड़ेगा, कंकर कांटे तुम्हारे चरण को छुएगी, और तुम बहुत कोमल हो, तुम हंसतूलिका तल्प में सोते हो फिर भी तुम्हारे बदन दुखता है। अब तुम एक जंगल में जाके कुशाग्र में सोओगी, ज़मीन पे सोओगी, वो कैसे होगा? मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमको आने को मना कर रही हूँ। तो सीता बोलती है कांटे कंकर जब चुपते आप नहीं है, तो अयोध्या में मैं हूँ, फिर भी मुझे इधर का ये जो ज़मीन पे बिछाए हुए ये रत्न का ये है वो भी मुझे चुभेगी, आप नहीं है तो। आप है तो मुझे जंगल में कंकर भी फूल का जैसा फूल समान हो जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। राम बोलते हैं उधर बहुत सारे क्रूर प्राणियाँ हैं, वो तुमको मार डालेंगे। तो सीता हंसती है, तो आप किस लिए है? आपको मेरा रक्षा करना चाहिए, आप है तो मुझे किसी जानवरों का डर क्यों है? तब उसने एक बहुत बड़ी बात कहती है, मेरा पिता इधर नहीं है, अगर मेरा पिता इधर है तो उनको इतना बुरा लगता था, वो शायद आपके ऊपर ऐसा सोचते थे, सोच रहे होंगे कि राम तो पुरुष वेश में एक स्त्री है। इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन राम को गुस्सा नहीं आया, वो जो कह रहे हैं वो सच है। मैं उनकी भलाई के लिए मैं सोच रही हूँ, लेकिन वो अपनी संस्कार पालन करना चाहती है, तो मुझे
उनको साथ में लेके जाना है। तो उन्होंने बोला चलो तुम भी आ जाओ। दूसरे दिन रात में गुजर गई, सुबह वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैकेयी ने तीनों को ये वनवास में जाने के लिए जो आभूषण था उसका पूरा तैयारी करके रखी थी। सीता मैया ने उसको पहनने की कोशिश किया तो उसका थोड़ा सा ये अपनी उनके स्किन के ऊपर चमड़ी के ऊपर लग गया तो उसमें खून निकल आए। इतनी कोमल थी सीता, तो सब लोगों को बहुत बुरा लगा। इतने में क्या किया, वो कुछ गहने पहन के आई थी। तो कई बोलते हैं ये क्या तुम वनवास में जा रहे हो, ये गहना पहन के क्या करोगी, वो सब निकाल दो। सीता दशरथ बोलते हैं नहीं, उनको ये आभूषण भी नहीं पहनना है वनवास का, उसको जो चाहिए वो पहन के जा सकती है, तुम उसको रोक नहीं सकती। इतने कहते हुए वशिष्ठ बोलते हैं जो भी आभरण वो पहना है, आभूषण पहना है, वो जो आभूषण है वो जनक महाराज से दिए हुए आभूषण है, उसको पहनने की उनको हक है। तुम्हारी अयोध्या का कुछ भी नहीं है, तुम उसको रोक नहीं पाती हो। अभी तक तुमने बहुत किया, अभी तुमको ये सब रोकने की शक्ति नहीं है, वो पहन के जाए। ऐसे कुछ कहने पहन के सीता मैया, रामचंद्र और लक्ष्मण तीनों जाते हैं। वही आभूषण आपको याद होगा, वो रावण ने उसको उठा के लेते वक्त उसने क्या किया, किष्किंधा के ऊपर जाते वक्त कुछ वानरों को नीचे देखा तो वो पूरा आभरण तोड़े, गले में हाथ में जो आभरण था, पाँव में सब, उसको बांध के अपने साड़ी फाड़ के उसको बांध के वो नीचे वो बंदर के समूह नीचे बैठे थे उसको ऊपर डाल दिया था। वही बंदर वो आभूषण लेके राम को दिखाए थे और राम ने पहचाना था यही आभूषण सीता का है। इस तरह वनवास में जाने के बाद उधर 13 साल के बाद 14 साल में रावण ने सीता को अपहरण कर दिया। फिर राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। लंका ये राम से तो बांधते हैं, हनुमान सुग्रीव वाली से राम का मुलाकात होता है, वाली को राम ने मार देते हैं, भगवान ने मार देते हैं। सुग्रीव के सहायता से, हनुमान के सहायता से सेतु बांध के उस तरफ जाते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में रावण का वध करते हैं। फिर राम भगवान ने विभीषण को राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक करते वक्त भगवान के मन में एक चिंता अभी तक था। अभी 14 साल होने को आया। भरत ने जब राम को वापस लेने के लिए आए थे तब राम ने बोले थे मैं 14 साल के बाद ही आऊँगा, मेरा पिता का जो मैंने वचन दिया है उसको मुझे पूरा करना है, नहीं तो पिताजी को स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो वापस भेज देते हैं। भरत ने उनकी पादुका लेके वो पादुका को वो राज्य में रख के उनका पूजा करके वो राज चलाते थे। अभी उन्होंने एक बात बोल दिए थे भरत ने, अगर आप एक दिन भी देर से आए तो मैं अपने आप को अग्नि को आहुति करूँगा। ये मन में राम के मन में बार बार आता था। अभी मैं 1 मिनट भी, 1 सेकंड, 1 क्षण भी देर किया तो भरत अग्नि में कूद जाएगा। इसलिए उन्होंने विभीषण को बोलते मुझे जल्दी जाना है। तो विभीषण बोलते आप रावण का जो पुष्पक विमान है वो उनको लेके जाइए। उसका पुष्पक विमान तो बहुत तेज से जाती है और वो पुष्पक विमान एक आदमी जाता है तो इतना छोटा भी होता है, हजारों लाखों लोग बैठना है तो वो बहुत बड़े अपने आप को बड़ा करता है। वो सब लोग, ये जो वानर थे, सब वानर, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान, अंग, नील, नल, सब लोग उसमें, इवन अभी ये विभीषण भी, सब लोग उसमें बैठ के आते हैं। आने के बाद समुद्र क्रॉस करके इस तरफ आते हैं और भगवान को लगा मुझे अभी शिव जी का पूजा करना है। तो उन्होंने हनुमान को बोलते हैं इधर किधर भी शिवलिंग नहीं है, तुम जाके एक लिंग लेके आओ, शिवलिंग लेके आओ। हनुमान ने
तुरंत जाते हैं किधर, कैलाश को। कैलाश में जाके उधर इधर देखता है, इधर उनको कुछ भी शिवलिंग मिलता नहीं है। तो वो भगवान शिव जी का प्रार्थना करते हैं, तो भगवान शिव जी खुद आके उनको एक शिवलिंग देते हैं। हनुमान वापस आते हैं, तब तक इधर क्या हुआ था, मुहूर्त निकल जा रहा था। तो भगवान ने बोले सीता को, अभी मुहूर्त निकल जा रहा है, तो हमें ये समय पे पूजा करना है, तो जाओ तुम वो जो रेत है समुंदर के पास, वो रेत से एक शिवलिंग बनाओ, हम पूजा करेंगे। सीता माता ने शिवलिंग को बनाया रेत से, और वह पूजा करते करते समाप्त होते वक्त हनुमान जी वापस आए। हनुमान जी आके देखते हैं शिवलिंग का पूजा हो गया, शिव जी का पूजा हो गया। उनको बहुत बुरा लगा, मन में ऐसा हुआ तो क्यों भगवान एक क्षण के लिए मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, अभी तो मैं आने वाला था। उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे देखा तो भगवान तो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। उन्होंने देखा ये हनुमान बहुत दुखी है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं हनुमान, तुम जो लाए हो शिव जी दिए हैं वो लिंग को हम पूजा करेंगे। तुम ये काम करो, ये सीता से बनाई हुई ये लिंग को उखाड़ दो और उधर तुम लाए हुए लिंग को रखो और उसका पूजा करो, हम पूजा करेंगे फिर से। हनुमान बहुत खुश हो गए। उन्होंने जाके उधर वो लिंग को उठाने की कोशिश की। एक हाथ में उठाने को, ये रेत का है, जैसे भी उठ जाएगा निकल जाएगा, लेकिन वो उसको उखाड़ने को नहीं हुआ। दोनों हाथ में बल डाल के उखाड़ने को कोशिश की, फिर भी नहीं उठा। तो एकदम जोर से उसको पकड़ के उठाया तो वो नीचे पीठ के बल पे गिर गया। अचानक वो होश को बैठे, वो अनकॉन्शियस बोलते हैं ना, ऐसा हो गया। तो भगवान ने जाके उसका सिर को अपने गोद में रख के उसको संवारने लगे। तब कुछ देर के बाद हनुमान जी होश में आए और देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। एक तो मैं उसको उखाड़ नहीं पाया, मेरे ऊपर मेरे बल का इतना अहम था, लेकिन ये रेती से बनाया हुआ ये शिवलिंग को मैं उखाड़ नहीं पाया, ये तो एक दुख है। तो वो उसको शर्म भी आ रहा था, क्योंकि भगवान ने उनको अपने गोद में रखे थे। तो उन्होंने उठ गए और अभी भी दुखी थे। तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, वो रेती के बनाए हुए सीता की माता की रेती से बनाए हुए शिवलिंग के बाजू में तुम्हारा शिवलिंग रखो और अभी तुम लाए हुए शिवलिंग को भी पूजा हो जाए। पूजा किए, बाद में बोले आज से कोई ये शिवलिंग को पूजा करते हैं, पहले तुमसे लाए हुए शिवलिंग को प्रथम पूजा होगा, बाद में पूजा होगी, बाद में सीता की बनाए हुए शिवलिंग का पूजा होगी। इस तरह आज भी उधर 2 लिंग है, दोनों को पूजा, पहले हनुमान जी के शिवलिंग को पूजा होता है, बाद में सीता माता की शिवलिंग को पूजा। आप में कितने लोग रामेश्वर गए हैं, देखे है ना? उधर 2 लिंग है, 22 कुएँ हैं, उसमें स्नान करते हैं, समुंदर में स्नान करते हैं। तो इस तरह उन्होंने उधर से अपनी सफ़र फिर से चालू की। जाते जाते किधर गए, अभी किष्किंधा आए। किष्किंधा में क्या करना है, सबको उतरना है बंदरों को उतरने के बाद बंदरों की वो पत्नियां जो थी, कितने समय से अपने पतियों को देखा नहीं, वो दौड़ के आए और वो लोग उनको बातचीत हो गई। तब राम के मन में यही है, भरत कुछ ना कर बैठे, अभी जल्दी जाना है। तब बंदरों को सबको भगवान की राज्याभिषेक देखना था, कोई बोल नहीं पाते थे। खाली हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, नील, नल, ये लोग जाने वाले थे। लेकिन माता तो माता होती है, सीता माता बंदरों को देखा, उनकी मन को पढ़ ली और बोले सब बंदर छोड़ो, बंदर ही नहीं आपका पत्नियों को भी लेके आओ। सब ने वो इसमें पुष्पक विमान में चढ़ गए, सब लोगों को लेके कहाँ गए, अयोध्या। जाते वक्त भगवान, पिछले बार हमने माता जी के घर में केवट की कहानी सुने थे,
केवट ने नदी पार करवाया था, तो उन्होंने क्या एक इच्छा प्रकट की, वापस आते हो 14 साल के बाद आप वापस आते हो, तब भी मुझे आपको गंगा पार कराना है, आप इधर आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो भगवान वो भूले नहीं, वो उधर आए, उधर आके नीचे उतरे, राम सीता लक्ष्मण वही केवट के बोट में, नाव में उस तरफ गए, पुष्पक विमान उस तरफ आया, उनको फिर से बिठा के लेके गए। जाते जाते भारद्वाज मुनि का आश्रम में रुके, भारद्वाज ऋषि का आश्रम में रुके। भगवान बोले, ये हनुमान, मुझे डर लगता है, मैं जाने में थोड़ा भी देर किया तो भरत ने कुछ करना बैठे, इसलिए तुम आगे जाके भरत को संदेश दे दो, मैं आ रहा हूँ। हनुमान ने निकल गए। हनुमान का वेग तो आजकल का विमान का वेग से भी ज़्यादा है ना, वो वायुपुत्र है, वायु से जैसे वो तेजी से जाते हैं। हनुमान उधर गए तो सच में भरत ने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी चिता खुद बनाया, और वशिष्ठ शत्रुघ्न सब लोग उधर खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, कोई उसके किसी का बात वो सुन नहीं रहा है, माताओं का भी। वो अभी वो अग्निकुंड को 2 बार ऐसा प्रदक्षिणा करके, तीसरी बार और प्रदक्षिणा करने वाला था। इसके पहले भगवान ने एक और बात भी उसको हनुमान को बोल दिए थे, तुम जाते हो ना तब भरत का आंख को देखो, उस आंख में मेरा इंतज़ार करने का इरादा है, या वो मुझे नहीं आना चाहता है, ये तुम पढ़ सकती हो। क्योंकि बोलते हैं ना, हमारा मन हमारे आँखों में दिखता है, कुछ हमको बुरा लगता है तो हम कोई आँखों में पढ़ सकते हैं, मुँह से भी पढ़ सकता है, आँखों में से पढ़ सकते हैं, तुमको कुछ तो प्रॉब्लम है ना, क्या है, ऐसा पूछते हैं ना। तो हनुमान जी जाके ऊपर, वो जो अग्नि प्रवेश के लिए सब तैयारी कर रहे थे, भरत ने उधर जाके पेड़ के ऊपर देखते हैं तो भरत ने सच्ची मन से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने तब उधर जाके भगवान की रामायण की, जो अभी वनवास जाने के बाद लंका जाके रावण को मारने तक की कहानी बताने लगे। भरत ने सोचने लगे ये कौन बोल रहा है, ऊपर देखा था हनुमान जी को पहले मिले थे, तो उन्होंने नीचे आ गए, और नहीं मुझे लगता नहीं पहले मिले थे, वो नीचे आ गए और हनुमान जी बोलते हैं भगवान राम आ रहे हैं। तो वो खुश हो गया, वो सब तैयारी करने के लिए अयोध्या, वो जहाँ अग्नि प्रवेश करने को रुका था उधर से सीधा अयोध्या जाते हैं। इधर भारद्वाज मुनि के आश्रम में सब लोग खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जी जाते हैं तो उधर क्या होता है, सब लोग खाना खा रहे होते हैं, भगवान राम भी अपनी पत्ता में खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जाके देखा तो उनके लिए खाने के लिए उधर पत्ता नहीं होता है, वो केले का पत्ता होता है ना, उसमें वो इधर उधर देखते हैं, भगवान उनको देखते हैं। भगवान बोलते हैं हनुमान तुम्हारे लिए पत्ता नहीं है, बोलते हैं ना डोंट वरी, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता। ये कहते हुए हनुमान को अपने सामने बिठाते हैं और अपने केले के पत्ते से एक ऐसा रेखा खींचते हैं, उसमें से केले में 2 भाग होता है। आज भी हम देख सकते हैं ना, केले के पत्ते में बीच में जो ये होता है ना, कहते हैं उस दिन से वो केले में, पहले केले का पत्ता सादा था, अभी भगवान ने वो केले के पत्ते में 2 ये रेखा खींचने से वो 2 भाग हो गया। उस तरफ हनुमान जी खा रहे थे, इस तरफ भगवान खा रहे थे, इसलिए भगवान को भगवान बोलते हैं। हम है तो थोड़ा ठहरो, हम खाने के बाद ये पत्ता 2 वाश करके धो के तुम खाओ बोलते थे, लेकिन भगवान ने अपने प्रिय शिष्य को, प्रिय सेवक को वही पत्ते में खाना दिए, इसलिए वो बोलते हैं खाने के, वो केले के पत्ते में बीच में ये रेखा है। और फिर वो लोग सब खा के सीधा जाते हैं कहाँ, अयोध्या। उधर बहुत जोर से, बहुत धूमधाम से भगवान का
राज्याभिषेक होता है। ये पूरा कहानी में हम ये सोच सकते हैं, ये सीख सकते हैं, एक बात ज़रूर सीखना चाहिए, वो है किसी ने कोई किसी के बारे में बोला तो हमको उसको मानना नहीं चाहिए। जैसे कैकई का कान कौन भरा? मंथरा ने। कैकई थोड़ा अपनी बुद्धि इस्तेमाल करती है तो वो उसको राम को वनवास नहीं भेजती थी। वो राम को बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं है राम को वो सौतेली बेटा है ऐसा कभी सोचा नहीं, और राम भी कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार कैकई से करते थे। इस तरह किसी के बाद, और रावण ने किसकी बात सुनी? शूर्पणखा का। शूर्पणखा जाके सीता माता का वर्णन किया तो रावण के मन में काम उद्भव हो गए, उत्पादन हो गए। वो उसने रावण सीता को अपहरण करने के लिए सोचा। इस तरह हम कभी किसी ने कुछ बोला तो उसको बिना विमर्श के एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कभी भी उसको ये सच है क्या, ये झूठ है, ये इसकी एनालाइज करके बाद में हम कुछ डिसीजन ले सकते। दूसरा, सीता का पतिव्रता धर्म। सीता ने पति को छोड़ के अपनी आपको वन में भेजा है, आप जाओ, मैं इधर रहती हूँ, आप 14 साल के बाद आइए, हमारा फिर से मिलन होगा। नहीं, सीता माता ने अपने पति के साथ सब कष्ट उठाने के लिए वन में जाती है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके बीच के प्यार, वो एक दूसरे के लिए कितना महत्व देते थे। भरत ने भाई के लिए अपने माँ से झगड़ा करके, पिछले हफ्ते आई थिंक प्रभु जी ने भरत और कैकई का संवाद सुनाए थे ना, वो माँ के साथ संबंध छोड़ के जाते हैं तो उनको भाई के प्रति कितना प्यार था। और हनुमान की सेवा, तो बिना हनुमान की सेवा, हनुमान के बिना रामायण का खत्म पूरा नहीं होता है। हनुमान के बारे में कुछ नहीं बोलने, भगवान की राम की कहानी में हनुमान को जरूर शामिल करनी चाहिए। राज्याभिषेक होने के बाद भगवान ने सबको भेज देते हैं, सब बंदरों को, सब राजा महाराजा कोई आए उनको सबको। हनुमान को सीता माता ने अपने गले से बहुत अमूल्य मोती का हार देती है। हनुमान जी ने उसको लेते हैं और उसको मुंह में तोड़ने को शुरू करते हैं। वो मोती को काट के नीचे फेंकते हैं, हर एक मोती को चुन के निकाल के नीचे फेंकते हैं। तो सब लोग बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको सीता माता का ये तोहफा पसंद नहीं आया, सीता माता का तोहफा को इतना अपमान कर रहे हो। तो हनुमान बोलते हैं नहीं, उनके इस मोती में सीता और मेरे भगवान राम और सीता है क्या, ढूंढ रहा हूँ। तो सब लोग ने हंसने लगा, ऐसा है क्या, तुम्हारे हृदय में भी होंगे ना भगवान, दिखा दो। तो भगवान ने, हनुमान जी ने क्या किया, अपनी छाती फाड़ दिया और सब लोग देखते ही अंदर उनमें राम और सीता उनके हृदय में उनको दिखने लगे। ये है हनुमान की भक्ति। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। भगवान तो हर विषय में, अभी हम उनकी कहानियाँ, उनके संग में एक क्षण के लिए आया तो भी भगवान उनको अपनी कृपा दे रहे थे। जैसे केवट को कैसी जटायु हो, जटायु को कैसा मृत्यु आया, सीता को बचाते बचाते उनको अपने गोद में रख के जटायु को भगवान ने वो प्राण त्यागा और उसका हाथ में, स्वयं भगवान अपने हाथ में उसका अंत संस्कार किए। तो वो पुण्य दशरथ को भी नहीं था। दशरथ मरते वक्त भगवान कहाँ थे, वनवास में थे। और शबरी ने एक, क्या बोलते हैं उसको, बेल फल खिलाया। तो उन्होंने, शबरी ने भी भगवान के सामने अपने देह, अपनी योगाग्नि से अपना देह त्याग कर दी। तो एक क्षण के लिए भी भगवान के संपर्क में जो भी आते हैं
उनको भगवान भूलते नहीं हैं, उनका सेवा को स्वीकारते नहीं हैं। भगवान ऐसा नहीं देखते हैं ये ऊंच जाति का है, वो नीच जाति का है, ये पढ़ा है, ये अनपढ़ है, ये बहुत धनवान है, ये गरीब है। भगवान की दृष्टि में सब एक है, लेकिन हमारा भगवान के ऊपर वो जो आस्था है, विश्वास है, वो अटल होनी चाहिए। और भगवान के ऊपर हम भक्ति बहुत शुद्ध मन से करनी चाहिए। भगवान को भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नाइति माम इति सो अर्जुना। इसका मतलब क्या है? मेरे जन्म, मेरे कर्म माने मैं जो भी करता हूँ उसके बारे में जो भी जानते हैं, उन जो मेरे भक्त है उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो सीधा मेरे गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कृष्ण को, क्या है, कृष्ण भगवान है, ये लीला की, वो लीला की, राम ने ये लीला की, वो लीला की, इतना नहीं है। भगवान को जानने के लिए भगवान के बारे में बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, भगवान के बारे में बाकी लोगों के साथ बात करना है और हर वक्त भगवान के नाम लेना है, जैसे हम करते हैं। कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के ऐसे भक्ति करने से इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में शायद बहुत जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान के चरण कमलों को पकड़ने से हमें ज़रूर एक दिन भगवान हमारा पुकार सुनेंगे और हमें ज़रूर उनके गोलोक वृंदावन में प्रवेश देंगे। आज रामनवमी के इस उत्सव, आने वाले उत्सव पर हम ये कुछ ऐसे छोटे छोटे विषय को संग्रह करके जो सुना है, जो पढ़ा है, उसी को आपके सामने रखा है। कुछ गलती हुआ, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, कुछ मेरे से कुछ गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा।